अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत अहम वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और ये वीडियो है एसी बाइंग टिप्स के बारे में। कौन सा एसी परचेज करना चाहिए। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं और खास तौर पे यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं और सब एक ही बात पूछना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एसी है जो हमें परचेज करना चाहिए, जो हमारा बेस्ट वैल्यू टू मनी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक अच्छी सी वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपना एसी खुद से परचेज कर पाएंगे और खुद से एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक जरूर देखनी है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना और मैं सिर्फ चंद टिप्स बताऊंगा आप लोगों को जिनको सुनने के बाद आप लोग यकीनन इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग खुद से एसी परचेज कर पाएंगे। दूसरा सबसे अहम टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रहते कहाँ हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आप रहते कहाँ हैं और आपको कौन सी क्लास का एसी चाहिए। आपको पता है कि टेम्परेचर क्लासेस 3 है, T1, T2 और T3। आजकल हर तरफ शोर मचा हुआ है कि T3 क्लास का एसी लें, T3 क्लास, जो कि बाकी जाहिर है बाकी एसी से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप T3 क्लास का ही एसी लें। ऐसा कंप्रेसर परचेज करें जो कि T3 हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने देखना है कि आप किस एरिया में रहते हैं। अगर आप नॉर्थर्न साइड पे रहते हैं, अगर आप इस्लामाबाद, पेशावर, इवन रावलपिंडी या लाहौर तक रहते हैं, तो वहां पर आपका टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस नहीं करता, तो वहां पर आपको T3 कंप्रेसर लेने का कोई फायदा नहीं है और आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने का कोई फायदा नहीं है। तो आप रहें T1 क्लास के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग रहते हैं जनूबी पंजाब में, जैसे हम मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान वगैरह की बात करें, खानेवाल की बात करें, तो यहाँ पर जरूरी है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाता है, 51 तक भी जाता है, 52 तक भी जाता है और सिब्बी और अंदरून सिंध के अंदर तो इवन 52, 53 तक भी चला जाता है जी। तो सबसे पहली टिप ये है कि डोंट रिलाई ऑन सेल्समैन। कभी भी आप लोगों ने कोई भी एसी परचेज करना हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेज करना हो, तो कभी आप लोगों ने सेल्समैन की बातों में नहीं आना। याद रखिएगा, सेल्समैन को एक खास टारगेट मिला होता है उस कंपनी की तरफ से या उस शॉप ओनर की तरफ से जिसका वो माल सेल कर रहा होता है, और जाहिर है उसने अपने माल को बेहतर कहना है, चाहे वो माल बिल्कुल फारिग हो। तो आप लोगों ने कभी सेल्समैन की बातों में नहीं आना और खुद से डिसीजन लेना है। खुद से डिसीजन लेने का मतलब ये है कि आप लोग मार्केट विजिट करें, टोटल रिसर्च करें, फिर आप आएं, अपने घर बैठें, रेट्स लेकर आएं और उन रेट्स को कंपेयर करें थ्रू इंटरनेट, और आप उन कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाएं और उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें आपस में, उनके फीचर्स देखें, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखें और उसके बाद खुद से डिसीजन लें कि आया हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है और कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट वैल्यू टू मनी है। यकीन जाने, अगर आप इन सेल्समैन की बातों पर जाएंगे तो वो लोग आपको उसी ब्रांड को हमेशा अच्छा कहेंगे जो ब्रांड उनके पास अवेलेबल होता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया और मैंने वहां LG का एसी परचेज करना चाहा, तो वहां पर सेल्समैन ने मुझे इस बात पे जोर दिया कि LG का एसी आप परचेज ना करें और हायर का एसी परचेज करें, क्योंकि हायर का एसी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू LG। और ये बात कोई बंदा नहीं मान सकता, क्योंकि LG वगैरह ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि पायनियर्स हैं अपने काम में और इनकी प्रॉपर R&D है और ये R&D करने के बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, जबकि हायर हो गया और इसके साथ की जितनी भी लोकल कंपनीज हैं जो कि चाइनीज कंपनीज हैं, वो बने बनाए एसीओ के ऊपर ब्रांडिंग करके उनको मार्केट में लॉन्च करती हैं और लोगों से जाहिर है पैसा कमाने की कोशिश करती हैं। तो मैं आपको इस मिसाल को देने का मकसद ये था, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा था कि ये जो सेल्समैन होते हैं इन बेचारों को कुछ नहीं पता होता और इनकी कोई स्टडी नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं होती, बस ये इनको अपने ब्रांड का थोड़ा बहुत पता होता है और उन ब्रांड की खामियां और खूबियां ये आपको बता देते हैं और उनमें से भी यकीन जाने की 50% गलत होती हैं। अगर आप खुद से रिसर्च करके जाएं, प्रॉपर रिसर्च करके मार्केट में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी बातें बोल रहा है उससे ज्यादा आपको पता है और आधी बातें ये गलत बोल रहा है। तो आप कभी भी, मेरे मशवरे के मुताबिक, आप कभी भी इन लोगों पे रिलाई ना करें। आप लोग जाएं, आप लोग, आजकल इतना तेज दौर है, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब है और यूट्यूब पर हर चीज की वीडियोस पड़ी हुई हैं। हम जैसे लोग आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं और इसी मकसद के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग गाइडेंस हासिल कर सकें। तो आप लोग जस्ट यूट्यूब ओपन करें, वहां पर रिव्यूज देखें लोगों के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर उन कंपनीज की वेबसाइट्स पर जाएं, उन प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें, मार्केट से उनके रेट्स लें, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखें और फिर डिसीजन लें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो जनूबी पंजाब में आपको T3 क्लास का कंप्रेसर लेने का फायदा है, जबकि आपको यही कंप्रेसर लेने का फायदा इस्लामाबाद और अपर एरियाज में नहीं है। तो बजाय इसके आप अपना पैसा जाया करें, उससे बेहतर यह है कि आप T1 क्लास में चले जाएं।
और आप लोगों को पता है कि 3 क्लासेस होती हैं, T1, T2 और T3। T1 क्लास जो होती है वो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करती है, उससे ऊपर वो कंप्रेसर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। T3 क्लास जो है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करती है, और आजकल के लेटेस्ट जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं उनमें T3 क्लास के कंप्रेसर्स आ रहे हैं, और जाहिर है उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, उनका काम भी जाहिर है बाकियों से बेहतर है। और इसके अलावा जो T2 क्लास है वो यूरोप और इस साइड पे यूज़ होते हैं, और उनमें तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो आपने ये देखना है कि आप लोग किस एरिया के लिए एसी परचेज कर रहे हैं और उसके मुताबिक डिसीजन लेना है। तो फजूल में मेरे हिसाब से इन चीज़ों के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अगर एक प्रॉपर तरीके से इसको सोचें कि आपने एसी को कहाँ यूज़ करना है, तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, और वो ये है कि आप एक ऐसा एसी परचेज करें जो फुल डीसी इन्वर्टर हो। फुल डीसी इन्वर्टर एसी क्या होता है? देखें, इन्वर्टर एसी के अंदर तकरीबन 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 5 के 5 कंपोनेंट्स का इन्वर्टर होना जरूरी है अगर आप प्रॉपर कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप बिजली का बिल बचाना चाह रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे आपको ऐसे एसीज मिलेंगे जो आपको इन्वर्टर होने का दावा तो करेंगे, लेकिन उनमें 5 के 5 कंपोनेंट्स डीसी पर नहीं होंगे। तो ऐसे एसीज परचेज करने का मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। आप उनमें ना उलझें और आप मार्केट में जाकर एक ऐसा एसी ढूंढें जो कि फुल डीसी इन्वर्टर एसी हो। और फुल डीसी इन्वर्टर एसी ऐसा एसी होता है जिसके 5 के 5 कंपोनेंट्स डीसी होते हैं, और जाहिर है जब 5 के 5 कंपोनेंट्स डीसी होंगे तो वो आपको बिजली की कॉस्ट कटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चौथा सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि एसी 1 टन का परचेज किया जाए या 1.5 टन का परचेज किया जाए। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस रूम में एसी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आया वो फर्स्ट फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर पे है। अगर तो आपका रूम ग्राउंड फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 10x10 के रूम में या 10x12 के रूम में, या बाज केसेस के अंदर अगर आपका रूम चारों तरफ से कवर्ड है और उसका छत पे भी उसके डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, तो बाज केसेस में आप 12x12 के रूम में भी 1 टन का एसी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पे है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका रूम 10x12 का है या 12x12 का है या 14x14 का है या 12x14 का है, तो आप 1.5 टन की तरफ जाएं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और दीवारें बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी होती हैं, हीट हो चुकी होती है, उनको ठंडा करने के लिए बहुत इंस्टेंट कूलिंग चाहिए होती है। तो उसमें 1.5 टन का एसी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी आपका रूम 10x10 का है तो आप 1 टन का एसी यूज कर सकते हैं। और बास केसेस में अगर आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पे है और वो चारों तरफ से कवर्ड है और उसके ऊपर भी एक रूम एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, तो आप 10x12 के लिए भी एक 1 टन का एसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिसीजन बहुत अहम है, 1 टन और 1.5 टन। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कौन सा एसी परचेज करें, एक टन की तरफ जाएं या 2 टन की तरफ जाएं। ये डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरफ जाते हैं। 5वां अहम पॉइंट, मेरे नजदीक एसीज 2 क्लास में आते हैं। नंबर 1, चाइनीज ब्रांड जितने भी हैं उनमें ग्री, कैनवुड, हायर, टॉलेंस, पेल और ये सारे आपके लोकल ब्रांड्स जिनमें होममेड भी आता है और बहुत से ब्रांड्स हैं मार्केट में। ये एसीज आपको 1.5 टन की बात कर रहा हूँ, 80,000 से मिलना स्टार्ट होंगे और 1.25 लाख तक इनकी प्राइस रेंज आती है। आजकल कैनवुड का 1838 बहुत फेमस हुआ है, तो वो 1,23,000 रुपए का है। और दूसरी जो क्लास है वो थोड़ी अच्छी क्लास है और वो एसीज आपके 1 लाख प्लस से स्टार्ट होते हैं। उनमें आपका LG आ जाता है, सैमसंग आ जाता है, टाइकिन आ जाता है, मित्सुबिशी आ जाता है, तोशिबा आ जाता है, जनरल आ जाता है और इस तरह के मुख्तलिफ एसीज हैं। तो अब ये डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि आप कौन सी क्लास का एसी परचेज करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 1 लाख तक रुपए का एसी परचेज करते हैं तो आप चाइनीज ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें ग्री भी है और मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, या 1,05,10,000 की रेंज में अगर लेना चाहते हैं। और अगर आप 1,05,10,000 की रेंज से ऊपर निकलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फिर ब्रांडेड एसीज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो क्लास LG, सैमसंग और इन एसीज की है, चाहे वो चाइना में डेवलप हो रहे हैं, इस वक्त चाइना में बन रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका ओरिजिन कोरिया या किसी और तरफ का है, चाहे जापानीज है या कोरियन है उनका ओरिजिन, और वहां पर एक प्रॉपर R&D होती है एसी को लॉन्च करने से पहले, तो मेरे ख्याल से वो एसीज बेहतर हैं क्वालिटी में भी
और परफॉर्मेंस में भी एज कम्पेयर टू चाइनीज ब्रांड्स। तो ये डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि आपको ब्रांडेड की तरफ जाना है या नॉन ब्रांडेड की तरफ जाना है। अच्छा, ब्रांडेड में भी फिर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एक वारंटी वाले सेट्स होते हैं और एक नॉन वारंटी होते हैं। डाइकिन आप पाकिस्तान में परचेज करेंगे तो आपको वारंटी मिलेगी उसकी, और वो एसी आपको तकरीबन पौने 2 लाख की रेंज में पड़ेगा। सैमसंग वगैरह और एलजी वगैरह अगर आप परचेज करेंगे तो आपको विद वारंटी भी मिल जाएंगे और विदाउट वारंटी भी मिल जाएंगे। तो विद वारंटी और विदाउट वारंटी में उसके 10-15 हज़ार 20 हज़ार का डिफरेंस होगा। और पास चूंकि ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं है पाकिस्तान में एलजी वगैरह के एसी या जनरल के या किसी और ब्रांड के, तो इनके प्राइसेस में आपको काफी डिफरेंस फील होगा। आप सोचेंगे कि एक शॉप वाला आपको 1.5 लाख का दे रहा है तो दूसरे वाला 1.70 का दे रहा है, तीसरे वाला 1.40 का दे रहा है। तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपको ढूंढना है कहाँ आपको बेस्ट प्राइस मिल सकती है। और वो वजह ये है उसकी कि चूंकि एसी इंपोर्ट हो रहे हैं तो जाहिर है इनका खपत भी कम है और उस हिसाब से हर शॉपकीपर ने उसके मुख्तलिफ रेट्स लगाए हुए हैं। अच्छा जी, सबसे आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट जो है वो है कॉस्ट और क्वालिटी का कंपैरिजन। आपने ये देखना है कि आप कितने पैसे पे कर रहे हैं, उसके बदले कंपनी आपको क्या क्वालिटी दे रही है। और इस पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन मैं चंद इसको मुख्तसरन आपको ये बयान करूंगा कि देखें, अगर एक कंपनी आपसे पैसा ज्यादा ले रही होती है 1.5 टन के एसी का, फॉर एग्जांपल चाइनीज ब्रांड ही है, चाइनीज ब्रांड भी आपको वेरी करते हैं 80,000 से 1,15,000, 1,10,000, 1,05,000 तक। तो उनमें क्या डिफरेंस है आपको ये देखना है कि आप अगर एक एसी का 80,000 की बजाय 1,05,000 या 1 लाख भर रहे हैं या 1,10,000 भर रहे हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, बाज डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको सामने नजर आ जाते हैं और बाज डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते। फॉर एग्जांपल आउटडोर कितना बड़ा है, इंडोर कितना बड़ा है, ये तो आपको सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सामने नजर नहीं आ रही। मतलब कंप्रेसर किस कंपनी का लगा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा जो उस इंडोर के अंदर जो फैन मोटर यूज हुई है वो किस कंपनी की यूज हुई है, और वो फैन मोटर का साइज क्या है, वो कितनी बड़ी है। अब मैं आपको इसकी भी एक मिसाल दूंगा कि कैनवुड का 1838 जो है उसमें जो ब्लोअर की मोटर लगी हुई है वो इंतहाई बड़े साइज की है और वो फुल डीसी मोटर है। तो जाहिर है जब एक कंपनी फुल डीसी मोटर यूज करेगी और वो बड़े साइज की एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स मोटर यूज करेगी तो जाहिर है उसकी कॉस्ट में भी फर्क आएगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिडन होती हैं। इसके लिए हिडन चीजों के लिए फिर आपको जाहिर है अपने टेक्नीशियन से और जो एसी इंस्टॉलेशन वाले हैं उनसे और सर्विस वाले हैं खासतौर पे उनसे बात करनी पड़ती है और उनसे आप लोग पूछें कि भाई कौन सा एसी बेहतर है, किसमें मोटर अच्छी यूज हुई है, किसमें कंप्रेसर अच्छा यूज हुआ है, किसका इंडोर का साइज बड़ा है, आउटडोर का साइज बड़ा है, और उसके बेस पे आप लोग डिसीजन लें। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी का एक डिफरेंस करें, एक कंपेरिजन करें कि कॉस्ट आप कितनी पे कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्वालिटी क्या मिल रही है। और सबसे आखिरी बात मैं आपसे ये करूंगा कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि एसी बिजली कितना खाता है और मेरे घर में एसी ज्यादा बिजली क्यों ले रहा है और दूसरे के घर में क्यों कम बिजली ले रहा है। तो भाई याद रखिएगा, आप जिस कंपनी का भी एसी लेंगे, आप एक ही कंपनी के 2 एसी लेके 2 मुख्तलिफ रूम्स में लगा लें और अपने घर में ही 2 मुख्तलिफ रूम्स में लगा लें, तो आप देखेंगे कि दोनों एसी डिफरेंट एनर्जी कंजम्पशन कर रहे होंगे। कि टोटली डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टेंसेस पे, आपके इर्द गिर्द के माहौल पे, आपका रूम कहाँ है, उस रूम की कितनी दीवारें डायरेक्ट हीट लेती हैं, उस रूम के ऊपर का क्या माहौल है, ऊपर कोई रूम है नहीं है, ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ती है नहीं पड़ती, जो डायरेक्ट हीट पड़ती है वो सुबह के वक्त पड़ती है या शाम के वक्त पड़ती है, हर चीज काउंट होती है भाई। तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए कि भाई वो आपने कैनवुड का एसी बोला या आपने एलजी का एसी बोला या आपने पेल का एसी बोला, तो वो आपके घर में तो 1.2 एम्पियर दिखा रहा है, मेरे पास वो 2 पॉइंट समथिंग एम्पियर दिखा रहा है। तो भाई जरूरी नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक एसी परचेज करेंगे तो अगर वो किसी के घर में अगर वो इवन 0 एम्पियर पे चल रहा है तो आपके घर में भी वो 0 एम्पियर पे चलेगा। भाई कैनवुड मेरे पास है, मेरे घर में कई लगे हुए हैं, कैनवुड मेरे पास जो है वो 2 एम्पियर से नीचे नहीं आता और मेरे एक और कमरे में लगा हुआ है तो वहां पर 0 पे भी आ जाता है और उसका सिर्फ फैन चलता रहता है और उसका आउटर बंद हो जाता है। तो अब मैं इस बात पे बहस करने बैठ जाऊं कि वहां क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे कमरे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। भाई वो नीचे का रूम है और वो ठंडा रूम है, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर रूम का दिन के वक्त भी 31 से ऊपर नहीं जाता, और मेरा जो ऊपर का रूम है वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर रूम का इंटरनल टेम्परेचर 35 पे पहुंच जाता है। तो जाहिर है एसी को उसको ठंडा करने के लिए और उसको ठंडा करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंस देनी है, उसको मुख्तलिफ एनर्जी कंजम्पशन लेनी है और फिर उसको वहां उसको मेंटेन रखने के लिए 26 या 28 मेंटेन रखने के लिए उसको मुसलसल जोर लगाना पड़ना है। तो इस चीज को आप छोड़ दें, आप इस चीज को छोड़ दें। आपने जब एक एसी परचेज करना होता है तो आपने उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपके घर में आगे क्या परफॉर्मेंस देता है, इट डिपेंड्स, और इसका कोई जवाब आपको नहीं दे सकता।
किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना करवाएं। जो सच्ची बात है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट बाइंग टिप्स दूं ताकि आप लोग अपना एसी खुद से परचेज कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें मुख्तलिफ दोस्तों के साथ और इसको लाइक करें ताकि मैं आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।